हेलो फ्रेंड्स, मैं एजुकेटर सोनी सिंह। वेलकम बैक। आज आप लोगों को जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का एक साक्षात्कार पत्र मैं दिखा रहा हूँ। इस साक्षात्कार पत्र से जो है कॉल लेटर से मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या जो है बोर्ड को चाहिए इंटरव्यू के दौरान। और इस साक्षात्कार पत्र जो है एक हमारे सब्सक्राइबर का है जो बहुत बड़ा विक्टिम है बोर्ड के, मतलब अपने मनमाने तरीके का। ठीक है। और ये जो भी साक्षात्कार पत्र है ऐसा कुछ नहीं है कि अब 2019 से 2020 में ऐसा ही मतलब कॉल लेटर आएगा आप लोग को वाइवा के लिए, इंटरव्यू के लिए। क्योंकि एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कॉल लेटर पहले जो है साक्षात्कार पत्र जो है पहले घर भेजा जाता था बाई पोस्ट, लेकिन अब हो सकता है कि अब ऑनलाइन हो गया है तो हो सकता है कि आप सबको अपनी वेबसाइट से ही अपलोड करके मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पॉइंट पे आते हैं। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, इनके साथ इतना गलत किया आयोग ने। ये पिछले 6 साल से सूचना के अधिकार अधिनियम से बोर्ड से केवल लेटर पे लेटर लिख रहे हैं और बोर्ड इसका जवाब नहीं दे रहा है। आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट सेशन में इनको लाइव लेके आके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। आप लोग देखिए कि किस तरह से ये बोर्ड जो है, मतलब लोग दूध में पानी मिलाते हैं, किस तरह से बोर्ड जो है पानी में दूध मिला रहा है। ठीक है। इनका जो है विज्ञापन संख्या 2010 में पीजीटी नागरिक शास्त्र, ठीक है, इन्होंने 2010 की जो वैकेंसी है पीजीटी नागरिक शास्त्र उसका एग्ज़ाम दिया था। इनका कहना है कि 2011 या 2012 में पेपर हुआ था और रिजल्ट आया, उसमें इनका नहीं हुआ था। लेकिन मामला कोर्ट में शायद गया और संशोधित फिर जब रिजल्ट आया तो इनको नागरिक शास्त्र के लिए 21 मार्च 2013 को, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि विज्ञापन संख्या 2010 के लिए प्राप्त आवेदन है, 21 मार्च 2013 को इनको बोर्ड के कार्यालय में 10 बजे आने के लिए कहा गया था। ये वहाँ पे गई, ठीक है, और इन्होंने वाइवा दिया। लेकिन 2010 का जो ये विज्ञापन संख्या है नागरिक शास्त्र का, इसका रिजल्ट बोर्ड कब लाया? 3, 4 या 5 सीटें थी इनको, इनका कहना था कि कब रिजल्ट लाया, कब नियुक्तियां करा दिया, बोर्ड कभी नहीं बताया। और मैं सूचना अधिकार अधिनियम से आरटीआई फाइल करके जो है काफ़ी बार मैंने रिप्लाई करने की, मतलब सूचना मांगने की कोशिश की, जो है बोर्ड इसकी सूचना ही नहीं दे रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। आज 6 साल बीत गए, बहुत परेशान है और ये बोर्ड की हालत है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें क्या क्या चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा साक्षात्कार पत्र के अनुसार। मैं बहुत ही मोटे मोटे मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने सर्टिफिकेट की मूल कॉपी लेके जाइएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि आवेदन पत्र के साथ यदि मूल कॉपी नहीं होगी तो उसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहीं किसी से प्रमाणित करवा के ले जाइएगा। यदि पॉइंट नंबर 3 है, यदि आप कैटेगरी में हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। पॉइंट नंबर 4 है, आपको कोई यात्रा भत्ता या नहीं दिया जाएगा, ट्रैवल अलाउंस। पॉइंट नंबर 5 नहीं दिख रहा है, पॉइंट नंबर 6 देख लीजिए कि कह रहे हैं कि अगर साक्षात्कार के बाद ये पाया गया कि आपने कोई सूचना छुपाई है तो आपका जो है ये कैंडिडेचर जो है निरस्त कर दिया जाएगा, आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 है कि आपको साक्षात्कार के समय जो है 5 कॉलेजों को भरने का, रिक्त कॉलेजों को भरने की आपको प्रायोरिटी मिलेगी। 5 कॉलेज आप प्रायोरिटी में भरेंगी, कहाँ कहाँ आप पोस्टिंग चाहती हैं। इसके बाद अगर आपको वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर जो बचा रहेगा उसमें बोर्ड दे देगा। पॉइंट नंबर 8 है कि यदि आप कारणवश नहीं आती हैं तो आपका कोई दोबारा वाइवा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 9 है यदि अभ्यर्थी, अच्छा देखिए पॉइंट नंबर 9 को आप देखिएगा, इन लोगों का दिमाग। पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि जो भी अभ्यर्थी महिला वर्ग नहीं भरी है और पुरुष वर्ग भी नहीं भरी है, ठीक है। उस समय, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय केवल हार्ड कॉपी फॉर्म भर के भेजा जाता था। तो हो सकता है कि कोई बालक वर्ग या बालिका वर्ग नहीं भरा हो, छूट गया हो। लेकिन इस समय तो नहीं होगा क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको बालक या बालिका वर्ग भरना ही पड़ेगा, वो बिना उसके फॉर्म सबमिट ही नहीं लेगा। लेकिन उस समय जो था, हो सकता है कि पॉइंट नंबर 9 इस समय के साक्षात्कार पत्र में 9 हो। ये लिख रहे हैं कि यदि आपने आवेदन पत्र 1 नहीं भरा है
और बालक वर्ग भी नहीं भरा है, बालिका वर्ग भी नहीं भरा है, तो आपको बालक वर्ग भी रखा जाएगा। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी की कैटेगरी, किसी का कोई वर्ग है तो बालक वर्ग है। तो जब बाय डिफ़ॉल्ट बालक वर्ग है तो बाय डिफ़ॉल्ट महिला को वहाँ पे हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी मिलना चाहिए। ठीक है, वो तो बात की बात है, उस पर आप लोग कहेंगे तो फिर हम लोग सोचेंगे। पहले आप ये देख लीजिए। और यदि आप कहीं पॉइंट नंबर 10 देखिएगा, यदि कहीं आप जो है जॉब कर रहे हैं तो आप जो है आपको जो है एनओसी लेके आना पड़ेगा, अनापत्तित प्रमाण पत्र, आपको एनओसी देना पड़ेगा। और स्वास्थ्य के लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट साक्षात्कार की तिथि तक आपको उपलब्ध, मतलब आप जाएंगे तो एक अपने यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएंगे। और यदि विकलांग है तो आपको जो है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये कैंडिडेट को आप देख सकते हैं, शालिनी सिंह, स्वर्गीय भोला सिंह, ये बलिया की है। ये टीचर है इस समय प्राथमिक विद्यालय में, और ये इतनी परेशान है जिसका हम आपको कोई वो नहीं बता सकते। इनका ये कहना है कि सर मैंने एग्ज़ाम दिया, ये रिज़ल्ट कब लेते आए हमको कुछ पता नहीं, साइट पे कोई डेटा नहीं है, और साइट पे अगर डेटा भी है तो मैंने आरटीआई फाइल किया और वो जो है आरटीआई का जवाब मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, अगर आरटीआई फाइल किया है आपने तो आप डॉक्यूमेंट्स को रखे रहिए, अब राज्य सूचना आयुक्त के पास, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जो है करिए। स्टेट का इन्फॉर्मेशन कमीशन यदि नहीं सुनता है तो आप फिर दिल्ली में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयुक्त के पास लेटर लिख के भेजिएगा, आपको ज़रूर सूचनाएं मिलेंगी। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ। और ये मतलब अपने जानने वाले काफ़ी लोगों से इन्होंने कहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी लोगों ने कहा कि यदि आप साक्षात्कार के समय 2-3 लाख रुपए 2013 में आपने अगर दे दिया होता तो आपका हो जाता। मैं अभी तो इनका केवल साक्षात्कार प्लस आप साक्षात्कार पत्र ही आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। अगर आप लोग इससे सहमत है इस बात से तो मैं आप इनको जो है अगले सेशन में लाइव लाने की कोशिश करूँगा, लाइव अपनी प्रॉब्लम आपको बताएंगी। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी लड़के और लड़कियां हमको मैसेज करते हैं कि सर ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखिए समस्या है ना कि हम जो हैं संगठित नहीं हैं। देखिए मैं मेल बालक वर्ग का दुश्मन नहीं, या बालिका वर्ग का कोई मित्र नहीं हूँ, या बालिका वर्ग का कोई मित्र नहीं और बालक वर्ग का दुश्मन नहीं हूँ। हमारे इसी असंगठन का फ़ायदा अधिकारी और ये नेता लोग उठा रहे हैं। ठीक है, ये असंगठन ठीक नहीं है। आप अगर ये चाह रहे हैं कि महिलाओं को बालक वर्ग में 20% आरक्षण न मिले, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप किसी आदमी से, अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते आप कि वो कितने हद तक गलत करेगा, वो सबके साथ गलत करेगा। ठीक है, तो आप लोग मतलब ऐसे मत रहिए बिखर के, संगठित रहिए, असंगठित मत रहिए। क्योंकि अगर आप संगठित रहेंगे, अगर 100 लोग भी तैयार होंगे, ठीक है, तो इनकी भर्ती के खिलाफ जो है हम लोग जो है कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय का शरण लेंगे। ठीक है, न्यायालय जो भी करना होगा करेगा। और हमारा पूरा उद्देश्य है, देखिए ऐसे तो आप जो है 2 ही तरीका है, या तो पैसे तैयार रखिए, मैं रियली बता रहा हूँ, आप लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को सुनने में बुरा लगा, या तो आप पैसे तैयार रखिए जितना बोर्ड मांग रहा है। और इस महंगाई के हिसाब से आप सब लोग जानते हैं कि कितना मांग सकता है बोर्ड। देखिए मेरा ये बताना नहीं है, मैं किसी भी भर्ती को लटकाना या आप लोगों को भड़काना या कुछ नहीं चाहता। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, और हो नहीं रहा है ऐसा बड़े पैमाने पे हो रहा है। ठीक है, आज तक आप लोग भी टीचर होंगे या मेरे वीडियो को सुन रहे होंगे, कोई ऑफिसर भी होंगे, आप कोई मंत्री होंगे, सेक्रेटरी होंगे, स्टूडेंट होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक लाइन की बात बता रहा हूँ। हमारे देश में शिक्षा का स्तर इसीलिए नहीं सुधर पाया क्योंकि शिक्षा में पढ़ाने वाला टीचर पैसा दे के नौकरी पाया रहता है जो उसके योग्य नहीं होता। और जब उसको योग्य नहीं होगा, उसको कुछ आता ही नहीं होगा, पहली बात तो आता नहीं होगा तो पढ़ाएगा नहीं, दूसरी बात यदि उसको आता भी होगा तो वो इसलिए नहीं पढ़ाएगा क्योंकि कहेगा हम तो पैसा दे के नौकरी पाए हैं। आप लोग अपने बच्चों का, इस समाज का भविष्य सुधारना चाह रहे हैं तो आप लोगों को धीरे धीरे जो है इस बोर्ड के आयोगों के सामने खड़े होने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूं कि अभी 69,000 भर्ती का कोर्ट में 45%, 40-45% और 60-65% का कट ऑफ का मामला चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार और बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 2018 के
जो 14 से 18 या 20 क्वेश्चन गलत हुए थे, इन्होंने जानबूझ के गलत दिए, फिर आंसर की गलत दिया, उसके खिलाफ भी अभी उच्चतम न्यायालय में केस फाइल है और चल रहा है। अभी 3-4 दिन पहले जो है जज ने सचिव को तलब किया है कि किस बयां पे आपने इस चीज़ को अंदाज किया है। तो सोच लीजिए कि 69,000 भर्ती आगे चल रही है, 69,000 का सुपर टेट में जो है 40% और 60% और 65% का लड़ाई चल रही है। और पीछे अभी एक स्टेज पीछे 2018 के टीटी की भी लड़ाई चल रही है। सोच लीजिए अगर 2018 के टीटी में लड़कों के साथ किसी के 5 नंबर कम है, किसी के 4 नंबर कम है, अगर उनके सही होते हैं तो इन गवर्नमेंट को दोबारा उन लड़कों को जो है बिना एग्जाम किए सुपर टेट में कंसीडर करके उनको नियुक्ति देना पड़ेगा। ये सरकार की हालत है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइएगा कि आप लोग जो है इस कैंडिडेट का ऑनलाइन आप उनसे बात करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप लोगों को हमारी बात पे भरोसा नहीं है, हो सकता है कि हमारी बात बताने से कुछ मित्र हमारे नाराज़ हों। देखिए, मैं सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जो फैक्ट है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग अपने में ही बटे रहेंगे कि नहीं ये आरक्षण वाला है, ये ऐसे है वैसे है, राजनीति इसी को कहते हैं। अंग्रेज यहाँ से चले गए और हमको बहुत कुछ सिखा के गए। एक अंग्रेजी सिखा के गए और एक बांटो और राज करो ये करना सिखा के चले गए। तो जब तक हम लोग बटे रहेंगे, ठीक है, तब तक ये मंत्री, ये नेता कोई किसी का सगा नहीं है। हो सकता है किसी मंत्री नेता को आप जानते हो, वो आपका भला कर सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका भला किसी एक योग्य कैंडिडेट की सीट पे ही होगा, ठीक है। तो जैसा भी हो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप लोग इस कैंडिडेट का लाइव सेशन चाहते हैं कि नहीं। अगर चाहते हैं तो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम जो है लाइव उनको करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप लोग उन्हीं से बात कर लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि सबका जो है जवाब मैं दे सकूँ। बहुत मुश्किल होता है तुरंत जवाब देना, लेकिन अगर मैं मोबाइल के पास रहूँगा तो जवाब दे दूँगा, नहीं तो जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग संगठित रहिए, इकट्ठा रहिए, तभी जो है आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। वरना जो है ये गवर्नमेंट तो बस यही चाहती है कि शिक्षा विभाग ख़त्म हो जाए, कोई आदमी पढ़े लिखे ना, ताकि सबको चूतिया बनाया जा सके। किसी को हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाया जा सकते, किसी को जो है ठाकुर ब्राह्मण यादव और दलित के नाम से लड़ाया जा सके। ये लड़ते रहेंगे तो हमारा काम बनता रहेगा। ये जिस दिन पढ़ लिख लेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, उस दिन हम जैसे गवारों को उठा के ये सरकार से बाहर फेंक देंगे और पढ़े लिखे आ जाएंगे। सरकार का सिर्फ यही मोटो, यही कारण है कि सरकार शिक्षा का सुधार नहीं कर रही है और शिक्षा विभाग में जो है नियुक्तियों को बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त कर रही है। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग क्वेरी ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला आएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, कारण जितना शेयर आप करेंगे, आज भी इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे वो उतना पब्लिक के पास जाएगा, पब्लिक उतना ज़्यादा अवेयर होगी इसके बारे में और हमारा संगठन और बढ़ेगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।